एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 3 दिन का प्राइस एक्शन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने कितने कितने कहाँ पर 3 दिन के अंदर कौन कौन से सेटअप के ऊपर ट्रेड लिए, उसके ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी रही है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको भी अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल के अंदर फ़ायदा हो। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है 10 जनवरी का चार्ट, क्योंकि 9 जनवरी तक तो मैं रेगुलर था, उसके बाद मैं कुछ रीज़न के कारण रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाया हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 3 दिन का प्राइस एक्शन बता दूंगा। तो 10 जनवरी को मार्केट गैप डाउन खुलती है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक इनसाइड कैंडल आ जाती है। तो जैसे ही मार्केट अपना डे लो ब्रीच करती है, मैं एक पुल बैक का वेट करने लग जाता हूं। तो आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं बिना पुल बैक के कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करता हूं इस चैलेंज सीरीज के अंदर, क्योंकि मैं एक सेफ ट्रेडर हूं। और 60 डे हार्ड चैलेंज के अंदर मैंने एक चैलेंज लिया है जिसके अंदर मैं सिर्फ सेफ ट्रेडर से ही एंट्री प्लान करूंगा, कोई भी मैं अग्रेसिव नहीं हूँगा किसी की भी ट्रेड के अंदर। तो जैसे ही मार्केट के अंदर डे लो ब्रीच होने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाती है। इस ग्रीन कैंडल साइज देखने से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा होगा कि मार्केट के अंदर डे लो से जो सेलर है वो मार्केट ने ट्रैप कर लिए हैं। और ये कहाँ से आती है? ये आती है साइकोलॉजी लेवल से। एक ये बाइंग की कैंडल आती है जो कि कैंडल ऑलमोस्ट होती है 210 से 220 पॉइंट की सिंगल कैंडल। तो जैसे ही मार्केट ये कैंडल आ जाती है, मेरे को पता चल जाता है मार्केट के अंदर जो सेलर है वो ट्रैप हो चुके हैं। तो फिर मैं एक पुल बैक का वेट करने लग जाता हूँ। तो जैसे ही एक पुल बैक आता है, मैं देखता हूँ कि पिछले दिन का जो चार्ट है उसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा होता है। तो इस मैं रेजिस्टेंस टूटने का वेट करता हूँ। तो उसके बाद एक अच्छा खासा एक पुल बैक भी आ जाता है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मार्केट बना भी देती है। तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाता था कि डे लो से सेलर ट्रैप है, यहाँ से मार्केट बायर ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। बट जो ये कैंडल का है, जो ये 50% है जो मार्केट ये ब्रीच नहीं कर पा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बायर है, उनका दबदबा है। तो जैसे ही मार्केट इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जाती है, मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ही ऑप्शन चार्ट के ऊपर एक एंट्री प्लान कर देता हूँ। और ऑप्शंस के अंदर 30 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर तो बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा होता है। फॉर अ सेफ साइड मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ। मार्केट जैसे ही मेरा ट्रेड ट्रिगर कर देती है, वैसे सिंगल कैंडल के अंदर 30 पॉइंट ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। तो पहले ट्रेड के अंदर मेरा जो सेटअप होता है वो मेरे को प्रॉफिट दे देता है, और जो मेरी साइकोलॉजी होती है वो बिल्कुल सही बैठती है। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मार्केट अपने सेकंड जो स्विंग होता है उसके पास आने लग जाती है मार्केट के अंदर, फिर से मार्केट एक पुल बैक लेके मार्केट ध्यान से देखिए एक रेंज बनाने लग जाती है। वो इस रेड कैंडल से लेके और जो मार्केट कल का लो होता है उसके आसपास मार्केट एक रेंज बनाती है। तो मैं इस रेंज का टूटने का वेट करता हूँ। जो मार्केट कम से कम 2 से ढाई घंटे ये रेंज बना देती है। मार्केट बार बार कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो मार्केट ध्यान से देखिए ऊपर से हैमर आती है, मतलब मार्केट के अंदर ऊपर से फिर से सेलिंग प्रेशर रहता है। मार्केट नीचे आती है, फिर से मार्केट के अंदर एक बड़ी सी नीचे से भी का है। तो बायर सेलर दबा के इस लेवल पे फाइट कर रहे होते हैं। तो मैं जो ये वाली रेंज होती है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग की वेट करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर एक जबरदस्त एक वोलेटिलिटी की कैंडल आ जाती है, जिसके अंदर मार्केट बायर सेलर दोनों को दबा के ट्रैपिंग कर लेती है। तो मेरा व्यू तो सेम ही होता है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी और जब तक कोई भी पुल बैक नहीं आएगा मैं कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान नहीं करूंगा। तो मार्केट के अंदर जो सेलर है जो ऊपर से बेचता आ रहा है, पूरे दिन उसने बेचा है, वो पूरी कोशिश करता है, वो फिर से फेल हो जाता है इस कैंडल के अंदर। फिर से मार्केट में ध्यान से ये जो 2 कैंडल है वो क्लोज हो जाती है। फिर मैं एक वेट करता हूँ एक पुल बैक कैंडल का। मार्केट के अंदर ये ध्यान से देखिए ग्रीन कैंडल आ जाती है और ये कौन सी होती है? पुल बैक कैंडल। तो मैं इस रेंज के नीचे और इस रेड कैंडल के लो के नीचे का एंट्री प्लान करता हूँ, जो एंट्री मेरी कभी ट्रिगर ही नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा एक पुल बैक का वेट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको मार्केट ने सेफ ट्रेड देना है तो वो बिना पुल बैक के आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अग्रेसिव हो गए तो आपका ऐसे ऐसे वोलेटाइल मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस भी बहुत जा सकता है। अब जब मैंने ऑप्शन चार्ट के ऊपर एक कैंडल देखी थी, ये ऑप्शन चार्ट के ऊपर 150 पॉइंट की कैंडल थी। तो इस पुल बैक के लो के नीचे मैं एंट्री प्लान करता हूँ, जो मेरा ट्रिगर नहीं होता। मार्केट फिर से वापस से रेंज के अंदर आ जाती है और मार्केट फिर से अपने रेंज के हाई एंड पे चल जाती है। और मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए फिर से मार्केट के ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है और ये कैंडल भी काफ़ी वोलेटाइल हो जाती है। उसके बाद बच जाते हैं 3। तो इस दिन पे सिर्फ मेरे को एक ही ट्रेड मिलता है जिसके अंदर मेरे सारे टारगेट हिट हो जाते हैं। तो 10 जनवरी को मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। चलिए उसके बाद अब चलते हैं 11 तारीख को। तो जैसे आपको पता ही होगा पिछले दिन मार्केट ने 10 तारीख को डे लो से सेलर को ट्रैप किया था। इसी कारण अगले दिन मार्केट गैप अप खुलती है। मार्केट के अंदर जो फर्स्ट कैंडल होती है वो इनसाइड कैंडल बनने की ट्राई करती है पर नहीं बन पाती। उसके बाद मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए ये जो 3 कैंडल है वो ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर क्लोज होती है
उसके बाद मार्केट वन साइडेड फॉल देती है और मार्केट कहाँ तक आ जाती है, अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास। तो मैं इस रेंज के टूटने की वेट करता हूँ, कब मार्केट इसको तोड़ेगी तो मैं एक एंट्री प्लान करूँ। तो मार्केट इस कैंडल के अंदर ध्यान से देखिए, जो ये वाली आपको दिख रही है ये रेड कैंडल होती है, इसके अंदर मार्केट एक ब्रेकडाउन देती है और सक्सेसफुल भी हो जाती है, क्लोज होने के जो अपनी रेंज का लोअर एंड होता है उसके नीचे क्लोज भी हो जाती है और प्रीवियस डे हाई के लो के आसपास भी मार्केट क्लोज हो जाती है कैंडल। उसके बाद मैं क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक कैंडल का। तो ध्यान से देखिए ये कौन सी कैंडल होती है, ये होती है एक हैमर कैंडल। तो मैं इस हैमर कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लान कर देता हूँ, क्योंकि जिसने यहाँ पर प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट मान के बाइंग करी है, जब जब इनका स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल एक सिंगल कैंडल के अंदर देती ही देती है। तो ये ट्रेड तो मेरा ट्रिगर ही नहीं होता है। उसके बाद मार्केट ध्यान से देखिए रेंज बनाने लग जाती है, तो फिर मैं इस रेंज के ऊपर के कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ। तो मार्केट के अंदर नीचे तो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाती है, और जो कैंडल हो जाती है वो हो जाती है ऊपर क्लोज। ध्यान से देखिए ये जो एक ग्रीन कैंडल है, ये मार्केट के जो रेंज का अपर एंड होता है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या कैंडल आती है, एक कैंडल आती है मार्केट के अंदर, एक आती है पुल बैक कैंडल। तो मैं हर चैनल की सीरीज़ में आपको बता ही रहा हूँ कि मैं पुल बैक के बिना कोई भी एंट्री, मैं इस हाई के ऊपर एंट्री प्लान करता हूँ, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ। इस ट्रेड के अंदर मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस आ रहा होता है वो 40 पॉइंट का आ रहा होता है, तो मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर दे देता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखिए पूरा दिन मार्केट वोलेटाइल रही है, तो एक अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम दे भी सकती थी, क्योंकि मार्केट ने जो डे लो से वो सेलर ट्रैप किए थे। तो मार्केट जैसे ही मेरी एक एंट्री यहाँ पर ट्रिगर कराती है और इस ट्रेड के अंदर ट्रिगर होने के साथ ही मार्केट मेरा स्टॉप लॉस उड़ा देती है, जिससे मेरे को पता चला आज तो मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने सेफ से सेफ ट्रेड का भी टारगेट नहीं दिया, तो मार्केट कहीं भी कोई भी टारगेट नहीं देगी। तो जैसे ही मार्केट में ट्रेड ट्रिगर कराती है मार्केट, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं कौन सी कैंडल होती है, ये होती है हैमर कैंडल। तो यहाँ से क्या पता चला, मार्केट ने अपने जो हायर एंड होता है वहाँ पे क्लोजिंग भी दी, बायर को इनवाइट किया और उनको ट्रैप कर लिया हैमर कैंडल बना के। उसके बाद मैं फिर से एक पुल बैक कैंडल का वेट करने लग जाता हूँ, क्योंकि डे लो से जो बायर ट्रैप थे, जो सेलर ट्रैप थे डे लो से, वो डे आई पर मार्केट ने फिर से बाय को ट्रैप कर दिया है। तो इसका मतलब है जो मार्केट है वो अपने लोअर एंड के पास जरूर आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक देती है और कम से कम एक 5 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट आधा घंटा प्ले कर जाती है। इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर एक कहीं ना कहीं मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि डे आई से बायर को मार्केट ने ट्रैप कर लिया। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के लो के नीचे आती है, मार्केट 2 4 5 कैंडल और बनाती है और उसके बाद मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त फॉल आता है। तो इसके लो के नीचे मैं ये ट्रेड होल्ड करता हूँ, पर मार्केट फिर मेरे कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस ले जाती है, क्योंकि काफ़ी देर ट्रेड होने के बाद मार्केट मेरे को फेवर में भी जाती है मेरे, पर बहुत एंड में जाती है। तो इस ट्रेड के अंदर मेरे को टारगेट नहीं मिलता, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट इस ट्रेड को निकाल देता हूँ। उसके बाद आप ध्यान से देखिए मार्केट क्या ज़बरदस्त एक कैंडल बनाती है। वो कौन सी कैंडल होती है, एक रेड कैंडल, वो भी डे लो को तोड़ के बहुत ही ज़्यादा बेरिश कैंडल होती है। उसके अंदर आप कैंडल के लेंथ देख के समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी ज़बरदस्त ऊपर से सेलिंग आई है। और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बाय ट्रैप हो जाते हो, तो मैं एक अग्रेसिव एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरे पास चैलेंज सीरीज में अंदर अब थोड़े से दिन रह गए हैं। तो इसके लो के नीचे मैं एक एंट्री प्लान करता हूँ ऑप्शंस के ऊपर, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा होता है, और इस ट्रेड के अंदर मार्केट 250 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर मूव दे देती है विद इन 10 मिनट। क्योंकि इसका लॉजिक ये होता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर खेली, इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर खेली, और मार्केट ने फाइनली एक ब्रेकडाउन दिया, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोजिंग करने के बाद। और डे आई से मार्केट ने अपने बायर को भी ट्रैप किया था, तो एक ज़बरदस्त फॉल आना ही आना था। वो मार्केट ने देने के बाद मार्केट फिर से आके अपने उसी रेंज में क्लोज हो जाती है। तो मार्केट के अंदर एक स्टॉप लॉस कटा, 40 पॉइंट गए, इसके अंदर 200 पॉइंट मिल गए। तो इस दिन भी मेरे को ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आ जाता है फ्राइडे का दिन, जो कि एक ख़तरनाक मोमेंटम वाला दिन था, जिसके अंदर दोनों साइड के मूव थे, और फ्राइडे के अंदर मार्केट ने दोनों साइड की दबा के ट्रैपिंग की। तो चलिए फ्राइडे का भी एनालिसिस शुरू करते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप खुलती है अपने हायर रेंज के पास, जो प्रीवियस डे हाई होते हैं, वहाँ से मार्केट के अंदर एक सेलिंग आ जाती है।
फिर मार्केट अपने जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास आती है तो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहा हूँ, तो क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इस दिन मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खली थी तो क्लोजिंग प्राइस क्या एक्ट करेगा, वो करेगा एक स्पोर्ट की तरह एक्ट। तो मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से स्पोर्ट लेती है तो मैं हमेशा क्या टारगेट रखता हूँ, डे आई का। तो मार्केट के अंदर कोई भी पुल बैक नहीं आता और मार्केट अपना डे आई छू जाती है। उसके बाद मार्केट जैसे अपना डे आई तोड़ती है तो मैं एक पुल बैक का वेट करता हूँ। मार्केट के अंदर एक पुल बैक भी आ जाता है और इस ट्रेड के अंदर मैं एक एंट्री प्लान करता हूँ। इसके अंदर 21 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा होता है। और आप ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर क्या वॉलेटिलिटी थी। मार्केट ने जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड ट्रिगर कराया वैसे ही इसी कैंडल के अंदर रेंज के अंदर मार्केट आ जाती है और जो 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट मेरा ले जाती है। उसके बाद मैं री एंट्री प्लान करता हूँ और इस ट्रेड के अंदर मेरे को 80 से 90 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर ईजिली मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर एंट्री री एंट्री करके मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट डे आई के आसपास जाने के बाद मार्केट फिर से एक रेंज बनाने लग जाती है। तो ध्यान से देखिए, मार्केट जब ये रेंज बनाने लग जाती है तो मैं इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करता हूँ। तो मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन देती है, अपने लास्ट स्विंग के लो के आसपास आ जाती है, बिना कोई पुल बैक दिए। यहाँ पर मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिलता। मार्केट के अंदर एक पुल बैक आता है, ये ट्रेड फिर से नहीं ट्रिगर होता। तो मार्केट ध्यान से देखिए कौन सा पैटर्न बनाती है, डब्ल्यू पैटर्न बनाती है। तो मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद रेंज के अपसाइड जाएगी, वो मार्केट चली जाती है, फिर से कोई मेरे को पुल बैक नहीं देती है। तो मार्केट के अंदर आती है ट्वीजर टॉप टाइप कैंडल। तो ये ट्वीजर टॉप टाइप कैंडल जब बनती है जब मार्केट को नीचे आना होता है, क्योंकि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आई थी तो इसका मतलब तो कन्फर्म है कि मार्केट ने डे लो पे भी अपने सेलर को ट्रैप किया, डब्ल्यू पैटर्न बना के भी मार्केट ने सेलर को ट्रैप किया। तो दोनों साइड आज कौन आवी है, आज है बाहर आवी है मार्केट के अंदर। तो फिर मैं इस ट्वीजर टॉप टाइप कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान करता हूँ। इसी जो कैंडल का लो होता है, ग्रीन कैंडल के लो का, इसके नीचे एंट्री प्लान करता हूँ और इस ट्रेड के अंदर मार्केट मेरे सारे टारगेट दे देती है। उसके बाद मार्केट के अंदर जैसे ही मेरा टारगेट आता है मार्केट फिर से कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस उड़ाने आ जाते हैं, पर मैं तो एग्जिट ही कर चुका होता हूँ। मार्केट फिर से एक नया डे हाई लगाती है, फिर मार्केट के अंदर एक शार्प सेलिंग आ जाती है। तो सिर्फ इस दिन मेरे 2 ट्रेड बने। फर्स्ट ट्रेड के अंदर एंट्री री एंट्री करके प्रॉफिट हुआ और सेकंड ट्रेड के अंदर भी मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ये था पूरे के पूरे 3 दिन का प्राइस एक्शन। अब ये 3 दिन का प्राइस एक्शन तो मैंने बता दिया, तो चलो अब प्रॉफिट की बात करते हैं या लॉस की बात है। तो तीनों दिन मेरे को 0 रुपीज़ का लॉस हुआ और 0 रुपीज़ का ही मेरे को प्रॉफिट हुआ है। आप पूछेंगे ये क्या बात, क्योंकि चार्ट के ऊपर तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले जिसके अंदर सारे टारगेट भी आए, सिर्फ एक दिन स्टॉप लॉस हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर मंगलवार और बुधवार बोलता हूँ कि मैं या तो मंगलवार ट्रेड नहीं कर पाऊँगा या मैं बुधवार ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो मंगलवार तो मैंने ट्रेड किया था, उसकी आपको मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो कंप्लीट मिल ही जाएगी। तो बुधवार को मेरे डॉक्टर के पास विजिट थी तो मैं कोई भी एंट्री नहीं प्लान कर पाया। तो विजिट होने के कारण, कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण हमारे डॉक्टर ने मेरे को 3 दिन रोक लिया, तो मैं तीनों दिन कोई भी ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, जिस करके तीनों दिन मैं चैलेंज सीरीज के अंदर काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो अब जो मंडे का एनालिसिस आएगा वो मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूँगा जिसके अंदर मैं आपको वीकली रिव्यू भी बताऊँगा, क्योंकि जो मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट है वो काफ़ी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख रहा है, जबकि निफ्टी का तो बहुत ही अच्छा मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर आपको तीनों दिन का प्राइस एक्शन क्लियर है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि आपका जो ये वीक था वो कैसा गया, प्रॉफिटेबल गया, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ। आप अपनी मिस्टेक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और जो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ।